मीरा का इंटरव्यू पार्ट 59। रात के समय सिंघानिया मेंशन में वेदिका अद्विका को सुलाकर अपने रूम में आती है तो देखती है रूम में कोई नहीं था। तभी वेदिका का ध्यान बालकनी के खुले दरवाजे पर जाता है। वेदिका बालकनी में आकर देखती है तो वहां खड़ा अद्विक एकटक सामने देखते हुए किसी सोच में गुम था। अद्विक को इस तरह देखकर वेदिका उसके पास आती है और सामने देखते हुए उसे सवाल करती है, तुमने मीरा को ये क्यों नहीं बताया कि वीएम कॉरपोरेशन विव की कंपनी है? ये सवाल काफी समय से उसके दिमाग में चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अद्विक ने मीरा को विवान के बारे में क्यों नहीं बताया। वहीं वेदिका का सवाल सुनकर अद्विक अपनी सोच से बाहर निकलता है। वो अपने बगल में खड़ी वेदिका को एक नजर देखता है और वापस सामने छाए हुए अंधेरे को देखकर कहता है, हमने मीरा से इतनी देर बात की लेकिन मीरा ने एक बार भी विव के बारे में नहीं पूछा, तो क्या मुझे उसे विव के बारे में कुछ बताना चाहिए था? अद्विक की बात सुनकर वेदिका उसकी तरफ देखने लगती है तो अद्विक आगे कहता है, मैं नहीं जानता कि मीरा के दिल में विव के लिए अब कोई जज्बात है या नहीं, लेकिन विव वो आज भी मीरा को नहीं भूला। उसके दिल में मीरा के लिए आज भी वही जगह है जो पहले हुआ करती थी। मीरा उसका पहला प्यार है जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। उसकी मॉम के जाने के बाद उसकी जिंदगी एकदम खाली हो चुकी है। वो एकदम अकेला है। ऐसे में अगर मीरा का साथ उसे मिलता है तो न केवल विव बल्कि मीरा भी अपने सारे दर्द को भूल जाएगी। इसमें किसी का नुकसान नहीं है बल्कि मेरे दोनों दोस्तों का फायदा है, और अगर ऐसा करने से मेरे दोस्तों का भला होता है तो मैं ये क्यों ना करूं? अद्विक की बात वेदिका को बिल्कुल सही लगती है। वो अद्विक को देखती है जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वो इस वक्त बिल्कुल उदासीन और नीरस नजर आ रहा था, जो ना जाने किस अथाह सोच में गुम होकर सामने फैले उस स्याह अंधेरे को ताके जा रहा था। अपने अद्विक को इस तरह देखकर वेदिका को अपने अंदर कुछ चुभता हुआ सा महसूस हो रहा था। उसे अद्विक ऐसा शांत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो अद्विक हमेशा मुस्कुराते हुए या हंसते हुए अच्छा लगता था। अद्विक का ध्यान भटकाने के इरादे से वेदिका मुंह बनाकर कहती है, हश, क्या सोचा था और क्या हुआ? क्या मतलब? वेदिका के इस तरह बोलने से अद्विक उसकी तरफ देखकर पूछता है तो वेदिका उदास होते हुए कहती है, सोचा था शॉपिंग पर जाकर कुछ साड़ियां खरीद लूंगी तो तुम्हारी दादी का जो मुंह रोज सुबह मुझे सूट में देखकर बिगड़ जाता है वो ठीक हो जाएगा, मगर अफसोस मेरी साड़ियां तो आई ही नहीं। कहकर वेदिका मुंह बिगाड़ लेती है, जिसे देखकर अद्विक हैरान हो जाता है। इस वक्त वेदिका बिल्कुल पहले की तरह ड्रामा कर रही थी। उसका ये बिगड़ा हुआ मुंह देखकर अद्विक की आंखों के आगे 5 साल पहले वाली वेदिका की छवि आ जाती है, जो ऐसे ही बात बात पर मुंह बिगाड़ लिया करती थी। तू बदलने की कोशिश कर रही है ना वेदु? अद्विक वेदिका को देखकर पूछता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका अपनी खाली आंखों से अद्विक की तरफ देखने लगती है। सही तो कह रहा था वो। हाँ, वो बदलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो बदलना चाहती थी। अपनी मायूसी, अपने दर्द, अपने डर को पीछे छोड़कर वो पहले वाली चंचल वेदिका बनना चाहती थी। अद्विक के लिए, अद्विका के लिए, अपनी नई जिंदगी के लिए, खुद के लिए। अपनी वेदु को चुप देखकर अद्विक को उसके सवाल का जवाब मिल चुका था। ये जानकर कि वेदिका भी बदलने की कोशिश कर रही है, अद्विक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी आंखें हल्की नम हो चुकी थी। वो खुशी से आगे बढ़कर वेदिका के करीब आता है और उसके माथे को अपने होठों से चूम लेता है। अद्विक के ठंडे होठों का स्पर्श अपने माथे पर महसूस करते ही वेदिका के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ जाता है। वो हैरानी से अद्विक की तरफ देखती है जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। यूं इस तरह हमेशा अद्विक का उसकी केयर करना, आगे से आगे उसकी हर चीज का ख्याल रखना, एक माँ की तरह उसे सुलाने के लिए थपकी देना, एक हमदर्द की तरह उसके दर्द को बांटना, उसे हंसाने की कोशिश करना, उसके गुस्से को दूर करके उसे मनाने के लिए उसके आगे पीछे घूमना। अद्विक की सभी हरकतें वेदिका को उसकी तरफ झुकने के लिए मजबूर कर रही थी। उसे लग रहा था मानो जैसे उसका दिल पिघल रहा हो, उसकी सोई हुई मोहब्बत फिर जागने लगी हो। अद्विक का उसे देखना, उसके लिए अपनी दादी से तक लड़ जाना, उसका हाथ पूरे हक से पकड़कर कौशिक निवास की दहलीज पार कर जाना, क्या ये सब कोई सिर्फ दोस्ती में करता है? नहीं, दोस्ती में कोई इतना सब कुछ क्यों करेगा? क्या इसका मतलब अद्विक के दिल में भी उसके लिए कोई फीलिंग है? विवान ने कहा था कि अद्विक अपने प्यार को अपनी दोस्ती समझता है, तो क्या वह सच बोल रहा था? क्या अद्विक अपने उससे प्यार करता है?
ये सवाल दिमाग में आते ही वेदिका का दिल जोरों से धड़क उठता है। अचानक उसकी सांसें तेज हो जाती है। उसे अपना चेहरा गर्म होता हुआ महसूस हो रहा था, मानो जैसे पेट में हजारों तितलियां इधर से उधर घूम रही हूँ। उसे कुछ भी अपने कंट्रोल में लग ही नहीं रहा था। वेदू, क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है? तेरा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? अचानक वेदिका के चेहरे की बदलती रंगत को देखकर अद्विक वेदिका की फिक्र करते हुए पूछता है। बस यही बचा रह गया था। वेदिका वैसे ही अपने इमोशन को काबू नहीं कर पा रही थी। ऐसे में अद्विक के सवाल ने उसे और शर्माने पर मजबूर कर दिया था। इससे पहले कि अद्विक वेदिका की हालत समझता, वेदिका जल्दी से बहाना बनाते हुए कहती है, मुझे नींद आ रही है, कहकर वेदिका जल्दी से भाग जाती है। अरे पर, अद्विक कहता रह जाता है, लेकिन वेदिका नहीं रुकती। वो जल्दी से बेड पर जाती है और ब्लैंकेट के अंदर दुबक जाती है। वहीं अपनी वेदू की ये हरकत देखकर अद्विक को कुछ समझ ही नहीं आता। वो जाने लगता है, मगर तभी वेदिका की साड़ियों वाली बात याद आते ही अद्विक तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर वो भी अपनी जगह पर आकर सो जाता है। अगली सुबह वेदिका की आंखें रूम में हो रही खिटपिट से खुलती है। वो अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठती है और ध्यान से देखती है तो नौकर एक के बाद एक कई सारे बैग उसके रूम में बने क्लोजेट में लेकर जा रहे थे। शांति अम्मा, ये सब क्या हो रहा है? वेदिका पास खड़ी शांति अम्मा को देखकर पूछती है तो उसकी आवाज से शांति अम्मा का ध्यान वेदिका पर जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, अरे वेदिका बेटा, आप उठ गई? हाँ, मगर ये सब? वेदिका शांति अम्मा के पास आकर पूछती है। अभी थोड़ी देर पहले ये सब सामान आपके लिए आया है, अद्विक ने इन्हें सेट करने को कहा था। शांति अम्मा कहती है तो उनकी बात सुनकर वेदिका हैरान हो जाती है। वो जल्दी से क्लोजेट रूम में जाकर देखती है तो वहां उसके लिए एक सी एक साड़ियां, सैंडल, मेकअप का सामान और भी उसकी जरूरत की हर एक चीज मौजूद थी। इतना सब देखकर तो वेदिका के होश ही उड़ जाते हैं। वो जल्दी से शांति अम्मा के पास आकर पूछती है, शांति अम्मा, इतना सब? अद्विक कहाँ है? बेटा, वो तो ऑफिस चले गए, शांति अम्मा कहती है। क्या इतनी जल्दी? कहकर वेदिका घड़ी की तरफ देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो डरते हुए कहती है, हे भगवान, आज मैं इतनी लेट कैसे हो गई? अद्विका, उसका स्कूल? घबराओ नहीं बेटा, मैंने उसे तैयार करके स्कूल भेज दिया है। सब सामान रखवा दिया है, तुम जाकर तैयार हो जाओ, ठीक है? कहकर शांति अम्मा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। वहीं मीरा एक इमारत के नीचे खड़ी होती है। वो एक नजर ऊपर उठाकर देखती है जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, VM कॉर्पोरेशन। मीरा अपने हाथों में पकड़ी फाइल पर अपनी पकड़ कसते हुए गहरी सांस लेती है और अंदर चली जाती है। हेलो, मेरा नाम मीरा है, मैं यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी। रिसेप्शन पर आकर मीरा सामने खड़ी रिसेप्शनिस्ट को देखकर कहती है, मैम, आप अपने रेज्यूम की एक कॉपी दे दीजिए और वहाँ वेट कीजिए। जैसे ही आपका नंबर आता है आपको बता दिया जाएगा। रिसेप्शनिस्ट कहती है तो मीरा हाँ में सिर हिलाकर वैसा ही करती है। जल्दी ही मीरा का नंबर आता है। मीरा अंदर जाती है जहाँ इंटरव्यू हो रहे थे। वो पूछे गए सभी सवालों का जवाब बड़े ही कॉन्फिडेंस से दे देती है। जल्दी ही उसका इंटरव्यू खत्म होता है और उसे रिजल्ट बाद में पता चलेगा कह दिया जाता है। मीरा उदास थी, इसलिए नहीं कि उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि आज तीसरा और आखिरी दिन था। अगर आज उसने पैसों की व्यवस्था नहीं की तो शायद आज वो और उसके पापा बेघर हो जाएंगे। यही सब सोचते विचारते मीरा उदास मन से VM कॉर्पोरेशन से बाहर निकल जाती है और वापस अपने काम पर मॉल की तरफ जाने लगती है। उसका जाना होता है और तभी एक कार VM कॉर्पोरेशन के बाहर आकर रुकती है और उसमें से विवान अपना ब्लेजर ठीक करते हुए बाहर निकलता है। वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए आसपास देखता है और सीधा अंदर चले जाता है। क्या होगा आगे? क्या मीरा को जॉब मिल पाएगी? क्या विवान ये जान पाएगा कि उसकी मीरू उसके बहुत करीब है? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो चलिए, आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है और जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, इसी तरह की खूबसूरत कहानियाँ पढ़ने के लिए, उन्हें सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।